प्रायः बेहतर सुविधाओं के लिए लोग प्रवास करते हैं। प्रवास के बाद कई प्रभाव जिस जगह पर लोग जाकर बसते हैं वहाँ पर भी पड़ता है, जिस जगह को छोड़ते हैं वहाँ पर भी पड़ता है। उन प्रभावों को यदि हम लोग देखते हैं तो पहला प्रभाव है आर्थिक प्रभाव, दूसरा प्रभाव है सामाजिक प्रभाव, तीसरा है जनांकिकीय प्रभाव और चौथा है पर्यावरणीय प्रभाव। इन चारों प्रभावों को हम लोग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टि से आइए देखते हैं और विस्तार से समझते हैं तथा इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे इसको भी हम लोग लिखेंगे। इसको आज यदि नोट्स बनाना है तो सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे प्रवास के परिणाम और इन चारों को हम लोग लिख देंगे। फिर पहला बुलेट में लिखेंगे और फिर उसको हम लोग विस्तार से लिखने का काम करेंगे। प्रवास का पहला परिणाम है आर्थिक प्रभाव। जब कभी कोई व्यक्ति प्रवास करता है तो प्रवास करने वालों की उम्र यदि हम देखते हैं तो नौजवान लोग प्रायः प्रवास करने का काम करते हैं। नौजवान अपने क्षेत्र को छोड़ करके जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ की उत्पादन क्षमता को वो बढ़ा देते हैं। उत्पादन क्षमता अत्यधिक होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का आर्थिक विकास बढ़ जाता है। जबकि जिस जगह को वो छोड़ कर गए वहाँ पर बूढ़े और बच्चे रह जाते हैं। बूढ़े और बच्चे बहुत अधिक आर्थिक उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जिस जगह को उसने छोड़ने का काम किया है वहाँ पर आर्थिक विकास बहुत बेहतर नहीं हो पाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें, यदि कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है तो दूसरे देश का आर्थिक विकास तो होता ही है। जिस देश को छोड़ा उस देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, जो उसको वहां मजदूरी मिलती है वो उसी देश की मुद्रा होती है और वह मुद्रा जब वह अपने देश को भेजता है तो वह विदेशी मुद्रा हो जाता है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की प्राप्ति इससे होती है जिससे देश भी आर्थिक रूप से मजबूत होता है। प्रवास के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी जगह पर जाता है, यदि वे शक्तिशाली होते हैं या बहुसंख्यक होते हैं तो जिस जगह पर जाकर बसते हैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ का संस्कार या सामाजिक कई चीज़ों को वो बदल के रख देते हैं। मतलब वहाँ की जो मूल संस्कृति होती है वह नष्ट हो जाती है। इसके ठीक विपरीत जो प्रवासी हैं उनकी संख्या कम होती है तो वह जहाँ पर जाते हैं वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं, वहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत में अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली थे तो उनकी बहुत सारी संस्कृति, उनका बहुत सारा संस्कार का छाप आज भी हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हमारी कई सारी संस्कृतियों को उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। जनसंख्या के प्रवास के कारण जनांकिकीय प्रभाव पड़ता है। जिस जगह से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है और जहाँ पर प्रवास करते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रायः जिस जगह से लोग जाते हैं जाने वाले लोग युवा होते हैं, पुरुष अधिक होते हैं। इस कारण जहाँ जाकर बसते हैं, जहाँ जाकर वह रहते हैं या काम करते हैं वहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है, युवाओं की संख्या अधिक हो जाती है। इसके विपरीत गांवों में जहाँ से लोग प्रवास करते हैं वहाँ पर महिलाओं, वृद्धों और बच्चों की जनसंख्या अधिक रहती है, युवाओं की कम हो जाती है। भारत में सबसे अधिक प्रवास महाराष्ट्र में होता है, गुजरात दूसरा स्थान पर आता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर युवाओं की संख्या आपको अधिक मिलेगी, क्योंकि भारत के प्राय सभी राज्यों से युवाओं का पलायन या युवा लोग प्रवास उन दोनों राज्यों में जाकर करते हैं। प्रवास का चौथा परिणाम है पर्यावरणीय परिणाम। गांव से नगरों में जो जाकर बसते हैं उनकी आय बहुत अधिक नहीं होती है। इस कारण वे रिहायशी इलाकों में रह तो नहीं पाते हैं और उनको वहां रहना आवश्यक है। इस कारण
वे शहर के वैसे क्षेत्रों में जहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध है और सरकारी जमीन खाली है, वहां पर झोपड़ी डालकर रहना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार एक झोपड़ी बनी, दो झोपड़ी बनी और धीरे धीरे एक झोपड़पट्टी बन जाती है। झोपड़ियों का एक विशाल बस्ती वहां पर बनी हुई मिलती है, जिसको स्लम बस्ती कहते हैं। इस स्लम बस्ती में चूंकि यह अवैध बस्ती होती है, इस प्रकार यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। न यहाँ सड़क होती है, न पीने का पानी होता है, न नाली होती है, न बिजली होती है, न शिक्षा के लिए कोई सुविधा होती है। इसके चलते यहां पर गंदगी का अंबार हो जाता है। साथ ही साथ कई असामाजिक तत्व भी यहां पर पैदा होते हैं। चलते नगरों में पर्यावरण जो है प्रभावित होता है।